स्टूडेंट्स, मैं आशा अवस्थी आज आप लोगों को बीएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट की 6 यूनिट में सांख्यिकी में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में बताऊंगी, यानी आवृत्ति वितरण के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे आवृत्ति वितरण की आवश्यकता कब होती है? जब हमारे पास रॉ स्कोर होता है, यानी कि सिस्टमैटिक ढंग से हमारे पास कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं होता। जब एक रिसर्चर रिसर्च करता है तो उसके पास रॉ डेटा ही आते हैं, यानी कि बिखरे हुए प्राप्तांक ही मिलते हैं, यानी स्कोर मिलते हैं उसको। तो जब बिखरे हुए स्कोर मिलेंगे, किसी के 20 हैं, किसी के 21 हैं, और मान लीजिए हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, हो सकता है वो 100 हों, 50 हों या 200 हों, तो एक एक स्टूडेंट के स्कोर को लिखना, अब उससे कोई कैलकुलेशन करना एक डिफिकल्ट कार्य होता है। तो इसलिए ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ती है कि हम कैसे उन रॉ स्कोर को सिस्टमैटिक ढंग में रखें और उनकी फ्रीक्वेंसी बनाएं और उनको अरेंज करें, जिससे जो भी हम सम्स निकालें, मीन, मीडियन, एसडी, कोरिलेशन, जो भी हमें निकालना है तो वो हम आसानी से निकाल सकें। तो आज एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि एग्जाम्पल में हमने 50 स्टूडेंट्स का लिया है, इनका इंटेलिजेंट टेस्ट करा गया था। तो जो इंटेलिजेंट टेस्ट किया गया था उसके ये स्कोर है 50 स्टूडेंट के, तो ये अरेंज नहीं है, सिस्टमैटिक ढंग से नहीं है। अब हमें इनको सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रेंज निकालेंगे। रेंज मतलब प्रसार है ना, रेंज मतलब प्रसार। तो प्रसार में जो इसका फार्मूला है, तो इसका फार्मूला है, यहाँ पे हमने H.S लिखा हुआ है, इसका मतलब है हायर स्कोर, और माइनस L.S लिखा है तो इसका मीन्स है लोअर स्कोर। तो प्रसार निकालने यानी रेंज निकालने के लिए हमको जो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इसमें से हमको लोअर स्कोर और हायर स्कोर लेना होगा। तो हमारा हायर स्कोर कौन सा है, इसमें देखिए इस डिस्ट्रीब्यूशन में कि हायर स्कोर कौन सा है। ये नीचे 40 दिख रहा है, अभी और भी, हाँ ये 42, तो 42 आपका हायर स्कोर है, और लोअर स्कोर यहाँ 13 दिख रहा है, 13 फिर इधर 12 दिख रहा है, तो लोअर स्कोर आपका कितना है 12। तो रेंज हमारी क्या होगी 42 माइनस 12 इजिकल टू 30। तो हमारी रेंज निकल आई। हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन से जो हमें ये रॉ स्कोर प्राप्त हुए हैं इनसे हमने रेंज ज्ञात कर ली। रेंज ज्ञात करने के लिए हमने सबसे पहले इसका हायर, इस डिस्ट्रीब्यूशन का हायर स्कोर लिया 42, फिर लोअर स्कोर लिया 12। तो 42 में हमने -12 किया, क्योंकि फार्मूला हमारा क्या कह रहा है कि हायर स्कोर में लोअर स्कोर को माइनस करना है। तो 42 में 12 माइनस हुआ तो 30 आया। अब हमें इसके लिए क्लास इंटरवल भी बनानी होगी कि हम सम्स को सॉल्व कर सके। तो अब क्लास इंटरवल के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें रेंज की आवश्यकता होगी, और साइज हम देखेंगे कि साइज हमारा किस हिसाब से बने, तो उस हिसाब से हम फिर इसको अरेंज कर ले क्लास इंटरवल में। तो देखेंगे कि अगर हम 3 का लेते हैं, 30 है क्योंकि 30 का अंतराल लें हम इंटरवल, तो बहुत बिखरे बिखरे हो जाएंगे। अगर 10 का लेते हैं तो बहुत पास पास हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स हैं तो हम 5 ले लेते हैं रेंज, वो इसका विस्तार जो। अब नंबर ऑफ मतलब क्लास इंटरवल हमें बनाने की कितने नंबर तक हमारे क्लास इंटरवल बनेंगे। तो उसके लिए रेंज आपकी कितनी आई है 30, और साइज ऑफ क्लास इंटरवल का हम क्या मान के चल रहे हैं 5, और फार्मूले में रख दिया हमने रेंज हमारी 30 और
1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 6 प्लस 7, तो हमारा नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितना आया? 7 आया। अब हम इसको एक टेबल बनाएंगे जिसमें हमारे क्लास इंटरवल रहेंगे और फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो उसके लिए ये तो सबको समझ में आ गया होगा ना यहाँ तक कि कैसे हम इसको निकालेंगे। तो हमारे क्लास इंटरवल का जो साइज है वो 5 5 रहेगा और गिनती उनकी कितनी होगी? नंबरिंग 7। अब 5 है ना हमारा, तो अब हमें देखना है कि लोअर लिमिट हमारी कितनी है। तो हम कितने से शुरू करें? 0 से करेंगे तो हमारे ज्यादा बन जाएंगे क्लास इंटरवल, हमें 7 ही तो बनाने हैं। तो ये 12 है, तो सबसे अच्छा है कि हम 10 से शुरू करें, है ना। तो क्लास इंटरवल हमारा तो इतने से 5 5 का रखना है, तो 10 to 14 10 भी गिनेंगे ना। तो 5 हमारा ये हो गया साइज का आकार, और ये कितने नंबर में बनेंगे? 7। और हमारा कितना है हाईएस्ट नंबर? 42। तो हमें बस कितना 44 45 तक ही जाना है। तो 10 से 14, 15 से 19, ये सब में 5 5 का रहेगा। 20, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39 और 40 से 42। या पूरा कवर हो गया ना हमारा। इसमें इस क्लास इंटरवल में हमारी लोअर लिमिट भी कवर हो गई और अपर लिमिट भी कवर हो गई। तो अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टैली लगानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? टैली। वहाँ पे 44 होना चाहिए ना मैम, क्योंकि हमेशा सेम होता है उसका डिफरेंस। किसका? जैसे हाँ 44, 42 रेंज में। हाँ 44 वो कैसे लिख दिया। अब टैली लगाने के लिए कैसे करते हो आप लोग? किसी को आती है? मैम वो डंडा बनाते हैं 1 2 3 4। हाँ कॉमर्स वालों को तो आती होगी ना, फिर हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब हमें सबसे पहले किसमें देखना है? 10 to 14 में। अब 10 to 14 में देखो कितने कितने आ रहे हैं। 10 जितने आते हैं उनको काटते जाओ और वहां रखते जाओ। देखो 12, 13, 14, 1 2, अब इसके बाद कौन है? ये 14, इधर 14, 4 हो गए, 5 6। अब 5 के लिए क्या करेंगे हम? 5 6 7 8 8 9 10 और है 10 ही है। कितने कोई 11 कर रहा था? 10। फिर लिखना बताएंगे। अब 15 से 19 में देखो 8 आएंगे। 1 2 3, 1 2 3, 4 5 6, 4 5 6 लिखते जाओ। 6 7 8
9, 10, 11. May I come in? ठीक है, 11 है ना? काउंट कर लिए सबने? अब देखिए 20 से 24 में 1, 2, 3, 4, 5. ठीक, 6 आ गए। अब इसमें देखना है 25 से 29। अब इधर तो सब कट गए, अब ये बचा 25, 1, 2, 3, 1, 2, 3, हाँ 25 से 29 वाले में नीचे वाले में कितने थे? 7 थे। पक्का कि 6 थे? 6 थे। अब इसमें कितने लगाने हमें? 3 के 4। दस अभी एक और कहीं रह गया है। 27 काटा उधर काट दीजिए ऊपर एक। हाँ ये नहीं नीचे वाला तो 27 काटा तो इधर टैली बढ़ेगी, 29 वाली पे टैली बढ़ जाएगी। ये ना? हाँ ये काटा इधर लगाइए। लगा नहीं है? नहीं काट दीजिए। ठीक 10 हो गए। अब 30 से 34 1, 2 1, 2 3, 4 3, 4 5 है ना? 5 और है इसमें 5। अब 35 से 39 1, 2 1, 2 3, 4 3, 4 बस 4 है। 5, 6 40 से 44 एक तो ये हो गया। 2 ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे? अब इनको हम संख्याओं में लिख लेंगे। ये 2 है तो 2, ये कितने हैं? 6, ये 5, ये 10 और ये भी 6, ये 11 और ये 10। अब इनको काउंटिंग करो इनकी। तो ये 50 स्टूडेंट का था ना? 50 तो 50 आएंगे। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी बन गई। तो यानी जब हमारे पास रॉ डेटा होंगे तो हमको उनको इसी तरीके से पहले रेंज निकालेंगे, फिर हम क्लास इंटरवल का साइज और नंबर डिसाइड करेंगे फार्मूले से, फिर उनको हम ऐसे टेबल के रूप में रख लेंगे
तब अब इसके द्वारा हम कोई भी सम्स निकाल सकते हैं, चाहे हम मीन निकालें चाहे मीडियन निकालें। अब इस रॉ स्कोर से तो आपको मीडियन मीन कुछ भी निकालना हो कितना डिफिकल्ट है, लेकिन अब आपने ये टेबल बना ली है, सिस्टमेटिक ढंग से सब अरेंज हो गए हैं, तो इससे आपको कोई भी सम्स निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो जब रिसर्चर कार्य करता है, अनुसंधान करता है, तो उसके पास इसी तरीके के राउंड डेटा आते हैं, और वो 300 में भी होते हैं, 400 में भी होते हैं, 1000 में भी होते हैं, जैसा उसका सैंपल होता है, 1000, 2000 या 100। तो उनको किस तरीके से अरेंज करना है वो हम इस तरीके से उनको अरेंज कर सकते हैं। अब एक चीज इसमें और बता दें आप लोगों को कि मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे अब कोई भी हम सम्स करेंगे, मीन निकालें या मीडियन निकालें, तो हमें इसके मिड पॉइंट की जरूरत होती है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। मिड वैल्यू निकालने का जो फार्मूला है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इसका मतलब है कि जो हमारे ये क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, इनकी निम्न सीमा और उच्च सीमा, यानी लोअर लिमिट हमारी इस साइड वाली होगी, संख्याएं इस साइड वाली कौन सी है, सब हमारी लोअर लिमिट की, और इस साइड वाली सब सारी संख्याएं हमारी अपर लिमिट की है। तो अब कोई भी आप संख्या का निकालिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसके लिए क्या होता है कि हमें एक्चुअल, वैसे ये भी निकाल के हम कर सकते हैं, जैसे 40 और 44। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना है, 40 प्लस 44 अपॉन 2 कितना आया, 4 आया, 4 तो अब कितनी आएगी आपकी मिड वैल्यू, 42। तो मिड वैल्यू आपकी आई 42। एक तो इस तरीके से हम निकालते हैं, और कभी कभी उसमें दे देते हैं कि एक्चुअल मिड वैल्यू, और तो उसके लिए हमें एक्चुअल लोअर लिमिट चाहिए और एक्चुअल अपर लिमिट चाहिए। तो उसका भी फार्मूला यही है, लेकिन बस यहाँ पे हमारा अंतर ये हो जाता है कि उसमें लोअर लिमिट में हम 0.5 माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे। अब लोअर लिमिट कितनी है हमारी, 40, तो 40 में हम माइनस 0.5 करेंगे तो कितना आएगा, 39.5। अपर लिमिट हमारी कितनी है, 44, इसमें हम 0.5 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 44.5। अब वही फार्मूला मिड वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 39.5 प्लस 44.5 अपॉन 2, तो कितना आएगा आपका, वही आएगा, कितना आ रहा था, 84 अपॉन 2 और 42। तो मिड वैल्यू आपकी क्या हुई, 42। तो अब एक की आपने मिड वैल्यू निकाल ली है, हर एक की निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपके क्लास इंटरवल का साइज कितना है, 5। तो जो आपने एक मिड वैल्यू निकाल ली है 42, सब में 5 माइनस करते जाओ, क्योंकि नीचे घटते क्रम में ना, अगर आप यहाँ की मिड वैल्यू निकालते तो उस मिड वैल्यू में प्लस 5 करते चले जाते। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अब 42 में हम 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 कह रहे 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 37। तो इसकी 37 मिड वैल्यू हो गई। अब 30 से 34 की मिड वैल्यू क्या होगी, इसमें 37 में हम 5 माइनस करेंगे तो 32 आ गई। ठीक है, अब अगर इसकी हमारी होती 10 और 14, तो 10 और 14 को हम प्लस करते हैं अपॉन 2, तो 24 2 आता, तो 12 होती है हमारी मिड वैल्यू, तो हम प्लस 5 करते जाते। 12 में प्लस 5 किया 17 में प्लस 5 किया
22। तो अगर नीचे वाले से हम निकालते हैं मिड वैल्यू तो हम +5 करते जाएंगे, अगर ऊपर वाले के निकालना है तो उससे हम -5 करते जाएंगे, तो हमारी मिड वैल्यू निकल आएगी। क्योंकि आप मीडियन वगैरह निकालोगे, मीन निकालोगे, उसमें आपको मिड वैल्यू की आवश्यकता होती है। तो ये आपकी जो सांख्यिकी गणनाएं हैं उसमें से आज उसका हमने बेस बताया है कि कैसे रॉ मटेरियल को आपको अरेंज करते हुए टेबल में रखना है और फिर उसके माध्यम से कैसे आप मिड वैल्यू निकालोगे और किस तरीके से फिर उसमें सम्स को सॉल्व कर सकते हो। अब ये कल बताएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा। थैंक यू।